अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद एवरीवन। हाजिर हूं मैं आपके सामने एपिसोड नंबर 2 आदाब मोहब्बत लेकर के। सबसे पहले मैं समर्पण दिखा दूं आपको। ये समर्पण मैंने बुक किसको समर्पित किया है। मेरी ये नॉवल आदाब मोहब्बत मेरे बाबा स्वर्गीय इब्नुल हसन साहब को समर्पित है। यह नॉवल मेरे प्यारे ससुर जी स्वर्गीय अजीज इमाम साहब को भी समर्पित है। इन दोनों ने जिंदगी को एक अदब बनाकर मोहब्बत को एक नया नजरिया दिया। ये कहानी हमारे देश के हर उस माँ बाप को समर्पित है जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छे विचारों का धनी बनाया और मोहब्बत के अदब सिखाए। यह नॉवेल मेरी माँ श्रीमती शादा नाज, सासू माँ श्रीमती सैयदा बेगम और पति श्री मेहदी इमाम को भी समर्पित है, जिन्होंने मेरी जिंदगी को एक नया आयाम दिया। यह नॉवल मेरे सभी प्रोफेसर्स, शिक्षकों, खासकर दीप्ति पांडे मैम, अनुराग पाठक सर और संजीव कुमार सर, जिनका नाम मैंने इसमें नहीं लिखा है क्योंकि मैं अगली बुक उनको समर्पित करने वाली हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बार बार उनका भी नाम कहना चाहती हूँ कि उनको भी ये बुक समर्पित है, जिन्होंने हर पल मुझे खुद में भरोसा रखने को प्रेरित किया। मुझे बताया कि एक बेटी, बहू, माँ और पत्नी होने के साथ साथ मैं एक इंसान हूँ जिसकी इन रिश्तों के अलावा भी एक पहचान है, जिसकी जिम्मेदारियों के आगे भी एक और उड़ान है। और इस तरह से इतने सारे लोगों की हेल्प से मैं एक पीजीटी बनी, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेड टीचर, जहां पे मैं बच्चों को बहुत सारी लाइफ स्किल्स स्कूल में सिखाती हूँ। सब्जेक्ट्स के साथ साथ हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद 5 से 10 मिनट मैं उनको मॉरल वैल्यूज पे भी एजुकेशन देती हूँ, जो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू जनरेशन। उस हिसाब से मैं उनको समझाती हूँ। इसमें धन्यवाद है हर किताब मेरा कोई भी व्यूअर्स जो लेखक बनेगा आगे चल के, उसको पता होना चाहिए कि पहले समर्पण फिर धन्यवाद बुक में होता है। तो पहला धन्यवाद मैंने अपनी ब्लू रोज टीम को दिया है, पब्लिकेशन टीम, जिसने बहुत मेहनत की मेरी इस बुक को छपने के पीछे। और किंडल का युग है, उसमें मेरी इस बुक को उठाकर पैसे लगाकर खरीद कर पैसे खर्च करके जिन लोगों ने भी इसको खरीदा और पढ़ा, उन सबको भी मैंने धन्यवाद दिया है। मैंने अपने पति, परिवार वालों, परिजनों, सभी मित्रों, छात्र छात्राओं को धन्यवाद दिया है, जिन्होंने पल पल मुझे प्रोत्साहित किया और मुझ में यकीन जताया कि मैं एक लेखक बन सकती हूँ। मैं अपने देश के हर अभिभावक को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे सामने एक ऐसी मिसाल कायम की जिसकी वजह से मैंने इस नॉवल के किरदारों के बारे में सोचा और एक कोशिश की कि उन सब लोगों की जिंदगी भर की मेहनत को एक पहचान दे सकूं। जिस तरह हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए प्रोफेसर्स, चिकित्सकों, इंजीनियर, वैज्ञानिकों, शिक्षकों इत्यादि की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही अच्छे अभिभावकों की भी बहुत जरूरत होती है, एक प्रगतिशील समाज को उन्नति वाला समाज बनाने के लिए और बनाए रखने के लिए। और ये है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक। वीर और माहिरा एक दूसरे को पसंद करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। अदीरा और वीर की अरेंज मैरिज होने वाली थी। और इसमें 3 कपल्स हैं मेन कैरेक्टर्स, वीर, माहिरा, अदीरा, विवान और फजल और फलक। ये 3 जो कपल्स हैं, उनके माँ बाप ने उन लोगों को हर वो चीजें ला करके परवरिश में दी जो एक प्यार करने वाला माँ बाप अपने बच्चों को देता है। तो बड़ी अच्छे से उनकी परवरिश की और
उसी तरह से जैसे मेरे और आपके माँ बाप आपके लिए हर चीज हाजिर करने के लिए रेडी रहते हैं, लगे पड़े रहते हैं कि मेरे बच्चे को किसी चीज की कमी ना हो जाए, बिल्कुल वैसे ही। और बड़े नाज उठाते हैं हम सभी के माँ बाप, हम सभी का। पर जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहां हम सब बेबस हो जाते हैं। कभी हम, कभी हमारे माँ बाप, सब बेबस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइफ जर्नी है। तो ऐसा ही कुछ इन कैरेक्टर्स के साथ भी हुआ। विवाह के बाद नन्ही किलकारियां हमारे घरों के सन्नाटे को चीरती हुई हमारे घरों में रौनक बिखेर देती है। इन किलकारियों से विदाई तक या नौकरी के लिए घर से बाहर निकलने तक का सफर बहुत रोचक होता है और बहुत संघर्षपूर्ण भी होता है। पर उसके बाद एक बच्चे की किस्मत क्या रंग लाएगी, ये ना तो उसके माँ बाप जानते हैं और ना वो बच्चा खुद जानता है। उनके नए सफर में साथ होती है उनकी अच्छी परवरिश, उनकी अच्छी सोच और उनका काम जो वो अच्छाई करते जाते हैं। यही परवरिश इन बूढ़े अभिभावकों के बुढ़ापे की लाठी भी बन जाती है। इनकी मोहब्बत के आदाब, आदाब मीन्स अदब होता है डिसिप्लिन, और लॉट्स ऑफ डिसिप्लिन को आदाब कहते हैं, अदब की जमा है। हमें मरते दम तक एक अच्छा इंसान बने रहने की हिम्मत देता है। ये है इस कहानी की प्रस्तावना। और अगला पेज है लेखक परिचय। तो मैं आपको परिचय दे दूं कि मैंने किताब लिख कैसे दी। कोई भी ऐसे उठ करके कोई भी किताब लिख देता है तो बहुत ऑब्जेक्शन होता है। तो मैं आपको अपना थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ। मेरा नाम नाजिया हसन है। शादी के बाद, क्योंकि महाराष्ट्र के डॉक्यूमेंट्स में हस्बैंड के नाम जुड़े होते थे, और जिस वक्त हमारी शादी हुई उस वक्त ऐसा कोई लॉ भी हमें नहीं पता था कि ऐसा नहीं है, बाप का अगर सरनेम होगा तो भी चल जाता है। तो अब ये ज्यादा हाईलाइट हुई है ये सब चीजें, उस टाइम इतना नहीं था। नाजिया मेहदी इमाम। मैं पेशे से एक स्कूल टीचर हूँ। लिखने का शौक मुझे बचपन से है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इन दोनों जगह कई प्रतियोगिताओं में मैंने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पर लेख प्रतियोगिता में भाग लिया। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन नई दिल्ली द्वारा आयोजित की गई लेख प्रतियोगिता में भी मैंने भाग लिया था। इसमें तीसरा पुरस्कार मुझे मिला था अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, जिसमें हिंदी में लिखा था मैंने। मैं आपको वो किताब भी दिखाऊंगी जिसमें मेरा लेख छपा था। और मुझे 15,000 का कैश प्राइज मिला था 2004 में। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडिया के द्वारा आयोजित एक लेख प्रतियोगिता हुई थी जिसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था। लिखने के साथ साथ मैं एक वक्ता भी हूँ। मैं डिबेट कॉम्पिटिशन्स में भी यूनिवर्सिटी लेवल पे जाया करती थी, जिसमें से मुझे जोनल लेवल पे फर्स्ट प्राइज मिला है। ये जो डिबेट कंपटीशन था ये आयोजित किया था डायरेक्टोरेट ऑफ पुलिस ट्रेनिंग लखनऊ ने आचार्य घमंडी सिंह जी की स्मृति में किया गया था। इसमें मुझे कोई जोनल लेवल पे जो हुआ था उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था, लेकिन जो स्टेट लेवल पे हुआ था उसमें मुझे कोई पुरस्कार नहीं मिला। लेकिन वहां पे जाके मैंने बहुत सारे वक्ताओं को सुना और वो मेरे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है कि मैंने सीखा कि मैं जो बोल रही थी वो क्या बोल रही थी और लोगों की सोच क्या थी, उसमें कंपैरिजन करने को मिला। मेरे साथ एक पुलिस अधिकारी एसपी सर गए थे बनारस के, और एक कांस्टेबल, लेडीज कांस्टेबल भी गई थी, और मेरे चचा, छोटे चचा जो मेरे हैं सैयद इमरोज हसन, वो भी हमारे साथ गए थे। और उन्होंने भी देखा मुझे स्टेज पे बोलते हुए इतने सारे हजारों के मजमे में, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार था कि मैं डरी नहीं और सबके सामने अच्छे से अपना डिबेट कंपटीशन का टॉपिक बोली थी। टॉपिक का विषय था कि हमारे अधिनायकों ने हमारे देश के लिए क्या किया है, और मैंने फेवर में बोला था क्योंकि मैं हमेशा देखती हूँ कि मेरे बड़े क्या क्या करते हैं और उनको मैं बहुत एडमायर करती हूँ। अगर मैं उतना कर लूं तो मेरी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। मैंने देखा कि अपने लेवल से वो लोग बहुत ऊंचा उठ के मेहनत करते हैं, तो मैंने उस टॉपिक के फॉर में बोला था, और जो लड़की वहां जीती थी उसने अगेंस्ट में बोला था।
इन पुरस्कारों के इन पुरस्कारों ने मेरे अंदर हमेशा से एक लेखक को जीवित रखा। और 10 साल स्कूल में पढ़ाने के बाद जब मुझे समय मिला कि अब मैं अपने समय का क्या उपयोग करूं, जब मेरा बच्चा छोटा था और मैंने रिजाइन दिया था जॉब से, तो मैंने फिर ये सब अपने परिजनों, अपने मित्रों और अपने छात्र छात्राओं की मोहब्बत को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बुक लिखी। मेरी शिक्षा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीए इन हिस्ट्री ऑनर्स और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए इन हिस्ट्री हुई है, और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड किया है हिस्ट्री एंड सिविक्स में। और ये सब चीजें जो है वो मुझे सिखाती हैं कि भारत जैसे देश में सद्भावना बच्चों को सिखाना शिक्षकों और अभिभावकों का परम कर्तव्य है। इससे देश में शांति और प्रेम बना रहता है। तो ये मेरा मोटो है, नेशनल इंटीग्रेशन, जिसके लिए मैं ये किताब लिखना मैंने शुरू किया था। और क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं हर दिन 20 मिनट ही पढ़ूंगी, 11 मिनट हो चुके हैं, तो मैं शुरू करती हूँ कहानी। जितना होता है उतना आज पढ़ती हूँ, फिर कल पढ़ूंगी। माहिरा और अदीरा दोनों जुड़वा बहनें थीं। जुड़वा बहनों की शादी एक ही मंडप में होने वाली थी। उनके यहाँ रस्म थी कि सिंदूर से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को नहीं देखते, इसलिए दोनों दुल्हनों का चेहरा ढका हुआ था। सभी मेहमान आ चुके थे। पूरा बैंक्वेट हॉल फूलों से महक रहा था और रोशनी से इस तरह सजा था मानो कोई दुल्हन सितारों भरे जोड़े में खड़ी हो। तभी पटाखों की आवाज और शोर शराबे के साथ बारात दरवाजे लगी। 2-2 घोड़ियों पर सुपर हैंडसम विवान और वीर को देखकर सभी बहुत खुश हो गए। कुछ ही देर में दूल्हों को कमलेश ने, जो इनका साला था, घोड़ियों से उतारा और माँ अमृता सिंह, बाबा अमर सिंह ने दूल्हे और बारातियों की आरती की। सभी जयमाल के लिए स्टेज एवं हॉल की तरफ रवाना हुए। इतने में फलक, जो इन दोनों की बेस्ट फ्रेंड थी बचपन से, और बाकी सहेलियां और उनकी कजिन्स सब साथ दोनों दुल्हनों को स्टेज पर लेकर आई। फलक विवान और वीर को पहचानती थी, इसलिए दोनों दुल्हनों को सही जगह खड़ा कर दिया और जयमाल की रस्म पूरी होने लगी। दोनों ने सुर्ख लाल रंग के लहंगे पहने हुए थे। हाथों में मेहंदी थी, एक जैसी मेहंदी लगा रखी थी। चूड़ियां, चप्पलें सब एक जैसी थी, क्योंकि ये आइडेंटिकल ट्विंस थी। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखती हैं। 2 तरह के ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस। जो दूसरे तरह के ट्विंस होते हैं वो उनकी शक्लें नहीं मिलती, वो बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन जो आइडेंटिकल होते हैं उनकी पूरी शक्ल मिलती है और आप पहचान नहीं पाएंगे कि दोनों में से कौन क्या है। इतनी सेम भी मिलती है, कहीं कहीं एक्सेप्शंस होते हैं। तो इस कहानी में ये जो जोड़ा है वो एक्सेप्शन है। जयमाल के बाद खाना और डांस हुआ। सभी लोकल्स जो लोकल्स थे, मतलब जो उसी शहर के थे, वो लोग खाना खाकर चले गए। अक्टूबर की गुलाबी ठंड थी। सुबह के 3 बजे का मुहूर्त था शादी और रस्मों के लिए। जयमाल के बाद शादी का अलग रस्म होता है, जिसमें पंडित जी वो सारी रस्में पढ़ते हैं, फेरे होते हैं और भी अलग अलग रस्में हुआ करती हैं। ये शादी उत्तर प्रदेश की एक शादी है, तो उसमें उत्तर प्रदेश में जैसे शादी होती है उस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। फलक ने दोनों को पीली बनारसी साड़ी और लाल दुल्हन चुनरी से सजाया और मंडप में इन्हें ले जाने वाली ही थी कि उसका फोन बजा। वो लॉन में बात करने गई थी कि माँ आ गई और कहा, चलो बच्चों, पंडित जी तुरंत बुला रहे हैं, वरना फेरों में देर हो जाएगी। अदीरा और माहिरा, जो सगी ट्विंस बहनें हैं, बाकी सखियों के साथ मंडप में चली गईं। पंडित जी ने मंत्र शुरू कर दिया। अग्निदेव को प्रणाम करके शादी की रस्में शुरू हुई। आहुति, पानी ग्रहण, गठबंधन, सिंदूर दान, फेरों के साथ शादी संपन्न हुई। इसके बाद दोनों दुल्हा दुल्हन की एक दूसरे को देखने की बारी आई। फलक
तब तक वहां आ चुकी थी। जैसे ही उसने दोनों दुल्हनों का घूंघट उठाया, उसके होश उड़ गए। जब दुल्हनों ने दूल्हों को देखा तो पांव तले उनके भी जमीन खिसक गई। विवान की शादी माहिरा के साथ और अदीरा की शादी वीर के साथ हो चुकी थी। पर ये बात सिर्फ दुल्हनों, माँ बाबा फलक और कमलेश यानी उनका भाई को समझ में आ गया, क्योंकि दोनों दुल्हनें आइडेंटिकल ट्विंस थीं। दुल्हनों को भनक भी नहीं हुई इसकी। विदाई से पहले दुल्हनें अपने माँ बाबा, भाई कमलेश और फलक से मिलने एक कमरे में गई। माहिरा कहती है, माँ बाबा ये क्या हो गया? आप लोग तो जानते हैं ना, क्योंकि मैं और अदीरा दिखते एक जैसे हैं, पर हरकतें, पसंद नापसंद, यहाँ तक कि क्वालिफिकेशन भी हम लोगों की अलग है। अब क्या होगा? हम सारी जिंदगी एक ऐसे लड़के के साथ कैसे बिताएंगे जिसकी पसंद नापसंद, आदतें हमसे मैच नहीं होती है। यह सुनकर अदीरा कहती है, माँ बाबा आप लोगों ने इतनी मुश्किल से हमारे हिसाब से लड़के ढूंढे थे, जिनकी आदतें हमसे मिलती थीं, जिनकी सोच हमसे मिलती थी। मैं होम मेकर बनना चाहती थी, अपने इंटीरियर डिजाइनिंग के प्रोफेशन के साथ फ्रीलांसर के जैसे काम करना चाहती थी। और माहिरा फाइनेंस में एमबीए है, उसका करियर मुझसे बिल्कुल अलग है, और विवान और वीर को भी उनके हिसाब से ही दुल्हनें चाहिए थी। अब क्या होगा? सब कुछ उलट गया। सब बहुत बेचैन हो जाते हैं, घबराहट के मारे हार्ट अटैक ना आ जाए कहीं माँ बाबा को। यह सोचकर कमलेश बोला, दीदी अब सब तुम दोनों पर है। तुम दोनों की शादी सभी रीति रिवाजों के साथ हो चुकी है। अब फैसला तुम दोनों पर है कि इसे तोड़ना है या निभाना है। कुछ मिनटों तक सन्नाटा बिखरा रहा। तभी माहिरा कहती है, बचपन से यही सुना है कि शादी दो आत्माओं का बंधन होती है। इसके साक्षी अग्निदेव खुद होते हैं। हम शरीर का बंधन तो तोड़ सकते हैं, पर आत्माओं का कैसे तोड़ेंगे? मैं यह शादी निभाने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर अदीरा को हिम्मत मिली और कहती है, माँ बाबा आप दोनों ने ही हमें सिखाया है ना कि हमें कभी भी जिंदगी की विपरीत दिशा में चलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिस तरफ जिंदगी बहा ले जाए उधर धड़ना चाहिए। तो अब कैसा डरना? थ्योरी को प्रैक्टिकल में लाने का वक्त आ गया है। यह सब सुनकर माँ बाबा की आंखें भर आती हैं और बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। इतने में फलक पूछती है, विवान और वीर को जब पता चलेगा इसके बारे में तब क्या होगा? माहिरा कहती है, उन्हें पता चलेगा तब ना। वो फलक को आंख मारती है और जिंदगी का इतना बड़ा चैलेंज ऐसे लेती है जैसे पानी पूरी खा रही हो, थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी। कुछ ही देर बाद विदाई का वक्त हो जाता है। घर की रौनक समेटे दोनों घर से विदा हो जाती हैं। यह था मोहब्बत का पहला अदब। माँ बाप से सीखी मोहब्बत जिंदगी के चैलेंज को आसानी से लेना और निभाना सिखाती है। अपने माँ बाप से सीखी मोहब्बत हर बच्चे की हिम्मत होती है और जिंदगी संवारने में उनकी मदद करती है। ये चैलेंज कोई बहुत छोटा सा चैलेंज नहीं था माहिरा और अदीरा के लिए। आगे देखिएगा कितनी चैलेंजेस आती हैं लाइफ में। मैं यहाँ पे अपने सारे स्टूडेंट्स, अपने सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि जब हम अपनी पसंद से शादी करते हैं तब भी, जब हम पसंद से शादी नहीं करते तब भी, जब हम किसी एक ऐसे अजनबी से शादी कर लेते हैं जिसकी हमने फोटो भी नहीं देखी होती है तब भी, और जिसको जान समझ करके शादी की होती है तब भी, शादी के चैलेंजेस तो हर इंसान की लाइफ में आते हैं। सॉरी। थोड़ा बहुत आसानियां हो जाती हैं अगर हम उस इंसान की पसंद नापसंद को पहले से जानते होते हैं तो, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आगे चल के उसकी कुछ पसंद बदलेगी नहीं, खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की। क्योंकि हर जब एक कपल यानी दो इंसान जब शादी के रिश्ते में बंधते हैं तो उनकी रूहानियत भी उनसे जुड़ जाती है। तो अगर जिस्मानी चीजों में कुछ बदलाव आते भी हैं तो शादी उनको एक्सेप्ट करने की हिम्मत का नाम है। किसी भी तरह का सिचुएशन हो, उस साथी को नहीं छोड़ने का नाम है शादी, और उसको एक दूसरे की आखिरी सांस तक निभाने का नाम है शादी।
और जो मूवीज में गाने गा करके शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें सही भी दिखाई जाती हैं और बहुत सारी चीजें बहुत लाइट में दिखा दी जाती हैं जो सच्चाई से परे भी होती हैं। तो सच्चाई के ग्राउंड पे शादी करने वाले कपल्स कभी हारते नहीं जिंदगी में। मेरा आप सबके साथ आशीर्वाद है, जीते रहिए, खुश रहिए। 20 मिनट हो गया है, मैं कल फिर मिलती हूँ दूसरे लेसन से। पहला लेसन कंप्लीट हुआ। जय हिंद।